उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम जारी है। कई जिलों में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लू को लेकर चेतावनी जारी की है। तो 48 घंटों के बाद प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के सितम से लोग काफी परेशान हैं। सूबे में इस बार ऐसी गर्मी पड़ रही है कि एसी भी काम नहीं कर रहे। वहीं भारतीय मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र ने बताया है कि आगामी 48 घंटे के दौरान प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर जारी लू से प्रचंड लू की परिस्थितियों में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तो मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटों के बाद प्रदेश में बारिश की संभावना है। उससे पहले प्रचंड गर्मी का कहर जारी रहेगा। तो मानसून को यूपी में समय से आने के आसार बनने लगे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से 5 दिनों में मानसून प्रदेश के पूर्वी इलाकों से दाखिल हो सकता है। तो यूपी में मानसून के दस्तक देते ही वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर और बलिया में बारिश हो सकती है। पिछले काफ़ी दिनों से जिस तरह से यूपी में गर्मी ने अपना कहर बरपाया है, उसे देखते हुए मानसून की आहट यूपी के लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है। तो आलम यह है कि भीषण गर्मी अब जानलेवा हो गई है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो अलग अलग जिलों में कुल 169 लोगों की मौत हुई है। पूर्वांचल के 4 जिलों में 50 लोगों की जान गई है, जिसमें अकेले वाराणसी में ही 33 मौतें हुई हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। शहर शहर गर्मी का कहर नजर आ रहा है। आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। तपती धूप ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और लगातार तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। लगातार लोग यही उम्मीद में हैं कि कब मानसून दस्तक दे और लोगों को इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां पर अलग अलग तरीके से गर्मी से राहत पाने की कोशिशों में भी लोग जुटे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सारे उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो लगातार पड़ रही भीषण गर्मी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। लगातार भीषण गर्मी के चलते कई लोगों की जान भी गई है। 169 के करीब मौतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। तो शहर शहर गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है और भीषण गर्मी से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है। हीट वेव को लेकर ये चेतावनी जारी की गई है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो तब तक लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बचें। वहीं लोग गर्मी से बचाव के लिए अलग अलग तरीके के उपाय करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वाटर पार्क और स्विमिंग पूल्स में लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों के लिए है जो फील्ड वर्क करते हैं या मजदूरी का काम करते हैं। ऐसे में इस भीषण गर्मी को सह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा दिखाई पड़ रहा है। तो अगले 48 घंटे तक गर्मी से राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। आईएमडी ने भीषण लू को लेकर चेतावनी जारी की है। उम्मीद जताई जा रही है कि 48 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों पर बारिश होगी, जिससे कि लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। वहीं ये भी अनुमान जताया जा रहा है कि मानसून अपने समय पर ही उत्तर प्रदेश में दस्तक देगा। ऐसे में लोगों के लिए ये उम्मीद भरी खबर कि जल्द मानसून दस्तक दे और इस भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिल पाए। तो गर्मी का सितम लोगों की जान पर आफत बनकर बरस रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और लोग अलग अलग उपाय कर रहे हैं गर्मी से बचने के, लेकिन तमाम उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, गर्मी का जो सितम है वो लगातार देखने को मिल रहा है और तापमान में वृद्धि भी लगातार दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है। क्या कुछ स्थिति है वहां पर? देखिए साहिल, मैं आपको बता दूं, चूंकि मानसून की देरी की वजह से जो गर्मी और लू का जो कहर है वह लगातार शहरी और रिहायशी इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार भीषण गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया और अब तो लोग घरों से भी निकलने में परहेज कर रहे हैं। अगर दिन के तापमान की बात करें तो तापमान रोजाना करीब 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की जो मुश्किलें हैं वह खासा तौर पर सार्वजनिक जगहों पर नजर आए। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में जो गर्मी के कहर ने 169 लोगों की जान ले ली, जिसमें
करीब 50 लोगों की जाने केवल 4 जिलों से गई है, जिसमें सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो वाराणसी हुई है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 33 लोगों की जान चली गई है। तो कह सकते हैं कि जो हीट स्ट्रोक का जो प्रकोप है, जो लू का प्रकोप है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि आईएमडी ने थोड़ी जरूर राहत की बात बताई है कि 19 और 20 जून को मौसम करवट ले सकता है और हल्की फुल्की बारिश जरूर होगी, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरह से जो गर्मी का प्रचंड लहर है, जो कहर है, उससे कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और लगातार लोग अब जो बाजार हैं, जो चौक चौराहा है, वहां पर निकलने के लिए परहेज कर रहे हैं। संजय, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से गर्मी का जो सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तापमान में वृद्धि भी यहाँ पर दर्ज की जा रही है और मौसम विभाग ने हालांकि ये उम्मीद भरी खबर यहाँ पर दी है कि मानसून जो है वो अपने समय पर ही उत्तर प्रदेश में दस्तक देगा, यानी कि ज़्यादा लंबा समय नहीं रह गया है अब मानसून के दस्तक देने में। लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाओं की बात यहाँ पर की जा रही थी, क्योंकि लगातार गर्मी का जो सितम है वो देखने को मिल रहा है। हीट वेव से लोग परेशान हैं और ख़ासकर वो लोग जो फील्ड वर्क करते हैं। आप भी इस वक्त भीषण गर्मी में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे में इस तरीके से काम करना, क्योंकि गर्मी का सितम इतना ज़्यादा है कि लोगों का बाहर खड़ा होना भी मुश्किल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? साहिल, मैं आपको बता दूं, चूंकि आईएमडी ने पहले ही पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया है कि जिस तरह से पिछले 30 वर्षों में जिस तरह से इस साल जो भीषण गर्मी पड़ रही है, उससे लोगों को पहले ही अलर्ट आईएमडी के द्वारा किया गया है कि आप दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में अपने घरों से बाहर ना निकले। बहुत ही जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकले और जो गर्मी से बचाव के लिए जो जरूरी जो सामान है, चाहे अपने सर पे किसी भी तरह के कपड़े रख ले, खुले में ना घूमे। तो जो तमाम प्रिकॉशन जो आईएमडी के द्वारा जारी किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं मौसम विभाग के द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि आप जब भी घरों से बाहर निकले तो गर्मी से बचाव के सारे इंतजाम करके निकले और खास करके 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में तो आप कतई अपने घरों से बाहर निकलने में परहेज करें। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि आप जिस तरह से भीषण गर्मी का कहर है उसको देखते हुए आप बाहर ना निकले। जो गर्मी से बचाव के जो सभी प्रिकॉशन हैं वह अपने साथ जरूर लें, उसका पालन करें। साथ ही साथ जो तमाम इंडस्ट्रीज एरिया है, जो कंपनियां, उनको भी हिदायत दी गई कि वो अपने लेबर के साथ इस भीषण गर्मी में थोड़ा रियायत दें। उनको इस भीषण गर्मी के कहर में किसी तरह का कोई काम ना ले, बल्कि उन्हें 2-4 घंटे की राहत जरूर दे। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरीके से इस भीषण गर्मी को देखते हुए सख्त है और लगातार लोगों को अपील कर रहा है कि इस भीषण गर्मी में लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। खास करके 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में लोग अपने घरों में ही रहें और जो गर्मी से बचाव के जो सारे प्रिकॉशन है उसको कहीं ना कहीं ले। मैं जो आपको आंकड़े बताने वाला हूँ साहिल, उससे कहीं ना कहीं ये चीजें सामने जरूर आ सकेंगी कि किस तरह से जो भीषण गर्मी का कहर है वह पूरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगर मैं पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करूं तो पिछले 24 घंटों में 169 लोगों की जान जो है वह गर्मी की वजह से चली गई, जिसमें पूर्वांचल के 4 जिलों में 50 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में। वहीं पर सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं गर्मी से वाराणसी में हुई है, जिसमें 33 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली जिलों में लू और गर्मी के चलते 17 लोगों की जानें चली गई हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से भीषण गर्मी का जो कहर है वह कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है, बिल्कुल, उसके बाद से अब लोग अपना जान भी गंवा रहे हैं। हालांकि अच्छा संजय, अगर बात की जाए स्वास्थ्य महकमे के लिए भी बड़ी चुनौती यहां पर हो गई है, क्योंकि लगातार जो हीट वेव से प्रभावित लोग हैं उनकी संख्या अस्पतालों में देखी जा रही है और ऐसे में अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना भी एक बड़ी चुनौती यहां पर बनता जा रहा है। क्या स्थिति है? बिल्कुल साहिल, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पहले ही स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक करके उन्होंने सख्त आदेश दे दिया है कि जितने भी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिला अस्पताल है, वहां पे लू से जो पीड़ित मरीज आ रहे हैं उनके लिए अलग से 10 बेड का एक अलग वार्ड की व्यवस्था की जाए और रियर कंडीशन में जो लू से पीड़ित मरीज आ रहे हैं वहां पे उनको भर्ती किया जाए। साथ ही साथ
पीने की पानी की व्यवस्था, ओआरएस के घोल की व्यवस्था, साथ ही साथ एक अतिरिक्त उस वार्ड में कूलर की व्यवस्था की जाए, ताकि तत्काल जो लू और हीट एंड वेव से पीड़ित जो मरीज हैं वो अगर पहुंचते हैं, भर्ती होते हैं, तो उनको तत्काल राहत दी जाए। अगर हमने पिछले बार कई अस्पतालों का निरीक्षण दौरा भी किया था, और जो गर्मी से बचाव के लिए जो जरूरी इंतजामात जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अस्पतालों को, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहां पे हमने जाके देखा था, तो कहीं ना कहीं सभी अस्पतालों में जरूर ओआरएस की घोल की उपलब्धता साफ तौर पर देखने को मिली है। साथ ही साथ अतिरिक्त बेड यानी अलग से वार्ड बनाए गए हैं, 10 वार्ड की व्यवस्था की गई, फुली उसको कूलर वहां पे व्यवस्था की गई है, और जो पीने की पानी की व्यवस्था, तो सभी जो जरूरी सामान है, जो स्वास्थ्य महकमा को जो निर्देश मिला है, वो कहीं ना कहीं अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। लेकिन ठीक जिस है। तरह से चलिए संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।